Assalamualaikum. Hello everyone. Welcome to the MDF English channel. Guys, yesterday during the entire lecture मैंने 2 से 3 मरतबा एक ग्रामर का इस्तेमाल किया था जिसका नाम है कंपल्जन। कि जब हम कंपल्जन में होते हैं, मजबूरी में होते हैं, मजबूरी में हमें कोई सेंटेंस बोलना पड़ता है, तो उस सेंटेंस को बोलने के लिए जो हम ग्रामर इस्तेमाल करते हैं उस ग्रामर का नाम है कंपल्जन। वो ग्रामर क्या है, उसका इस्तेमाल कैसे है, उसका यूज़ किस तरह है, आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए सुलझाते हैं ग्रामर की इस गुत्थी को। तो गाइस, कोई भी रूल हो वो दो हाल से खाली नहीं होता। या तो वो रूल सिंगुलर में होगा या फिर वो प्लूरल में होगा। अगर सिंगुलर में हुआ तो उसका फॉर्म क्या होगा, या फिर अगर प्लूरल में हुआ तो उसका फॉर्म क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ आप देख सकते हैं सिंगुलर है तो सिंगुलर का फॉर्म है यहाँ हैज़ टू, और प्लूरल है तो प्लूरल का फॉर्म है हैव टू। दोस्तों हमने हैज़ और हैव को एक और जगह पढ़ा है, वो है प्रेजेंट परफेक्ट में। लेकिन वहाँ आपने पढ़ा होगा सिर्फ हैव और हैज़ को, लेकिन यहाँ आप देख सकते हैं हैज़ टू है, हैव टू है। तो जब हम प्रेजेंट परफेक्ट में यानी फेल के लिए जब हम उसको इस्तेमाल करते हैं तो हम इस्तेमाल करते हैं सिर्फ हैज़ या हैव का। लेकिन जब हम इसी को कंपल्जन के लिए इस्तेमाल करते हैं, मजबूरी के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो फिर हम हैज़ और हैव के बाद हम लगा देते हैं टू को। तो फिर यह हो जाएगा हमारा कंपल्जन के लिए, मजबूरी के लिए कि हमें कोई काम करना पड़ता है। जैसे कि आई हैव टू स्लीप, मुझे सोना पड़ता है। इसी तरह ही हैज़ टू गो टू मार्केट, उसे मार्केट जाना पड़ता है। तो दोस्तों यहाँ आपने देखा हैज़ टू और हैव टू, ये सिंगुलर के लिए इस्तेमाल हुआ और ये प्लूरल के लिए इस्तेमाल हुआ। ये तो हो गया हमारा प्रेजेंट फॉर्म। प्रेजेंट फॉर्म कि जब हम इसको प्रेजेंट के लिए इस्तेमाल करें तो फिर हम हैज़ टू और हैव टू को लगाएंगे। लेकिन जब हम इसी को फ्यूचर में इस्तेमाल करना हो या फिर हमें पास्ट में इस्तेमाल करना हो तो फिर हम इसको किस तरह इस्तेमाल करेंगे। तो दोस्तों अगर हम इसको फ्यूचर में इस्तेमाल करेंगे तो इसके लिए हम शुरू में हम विल को बढ़ा देंगे, विल आ जाएगा। इसी तरह यहाँ भी विल आ जाएगा, तो यह हो जाएगा विल हैज़ टू, विल हैव टू। लेकिन यहाँ एक और डिफरेंशिएट करना पड़ेगा कि जब हम इसको फ्यूचर में इस्तेमाल करेंगे विल के साथ, तो फिर हमारा जो सिंगुलर हैज़ टू है तो वह हैज़ टू से बदल कर ये हमारा हैव टू हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा विल हैव टू, दोनों विल हैव टू हो जाएगा, यानी दोनों सेम फॉर्म हो जाएगा। फिर आप बोलेंगे ही विल हैव टू गो, इसी तरह आई विल हैव टू गो, मुझे जाना पड़ेगा, उसे जाना पड़ेगा। चाहे फिर हम सिंगुलर के लिए इस्तेमाल करें या फिर प्लूरल के लिए इस्तेमाल करें, दोनों के लिए हमें विल हैव टू का इस्तेमाल करना पड़ेगा। उसके बाद हम देखते हैं कि जब हम पास्ट में इस्तेमाल करेंगे तो पास्ट में हमारे लिए इसका क्या फॉर्म होगा। तो पास्ट में हम इस्तेमाल करेंगे हैड टू का, चाहे हमारा सिंगुलर हो या प्लूरल हो, दोनों के लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे, हैड टू का। ठीक है, हैड टू, ही हैड टू गो या फिर आई हैड टू गो, चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, दोनों के लिए क्या आया, हैड टू आया। ये हो गया हमारा पास्ट। ठीक है, ये था हमारा प्रेजेंट का और ये था हमारा फ्यूचर का। तो इस तरह से हमने तीनों ज़माने में कंपल्जन के लिए इसको इस्तेमाल कर लिया। प्रेजेंट में होगा हमारे लिए हैव टू और हैज़ टू, पास्ट में होगा हैड टू चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, और फ्यूचर में होगा हमारा विल हैव टू चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो। चलिए दोस्तों कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं ताकि बात और वाज़ेह हो जाए और इस ग्रामर को लेकर हमारे माइंड में कोई कन्फ्यूजन न रह जाए। तो सबसे पहले हम प्रेजेंट फॉर्म के एग्जांपल्स देख लेते हैं, यानी हैव टू और हैज़ टू का। तो इसके एग्जांपल से आई हैव टू गो टू स्टेशन बिफोर द टाइम, मुझे स्टेशन वक्त से पहले जाना पड़ता है। ही हैज़ टू रीच स्टेशन बिफोर द टाइम, उसे वक्त से पहले स्टेशन पहुंचना पड़ता है। इसी तरह अगर हम पास्ट की बात करें, पास्ट फॉर्म में अगर हम सेंटेंस बनाएं तो फिर हमारा सेंटेंस कुछ इस तरह होगा कि आई हैड टू गो टू स्टेशन बिफोर द टाइम, मुझे वक्त से पहले स्टेशन जाना पड़ा था। इसी तरह ही हैड टू गो टू स्टेशन बिफोर द टाइम, उसे वक्त से पहले स्टेशन जाना पड़ा था। अगर हम बात करें फ्यूचर की तो फ्यूचर में हमारा सेंटेंस कुछ इस तरह होगा, आई विल हैव टू गो टू स्टेशन बिफोर द टाइम, मुझे वक्त से पहले स्टेशन जाना पड़ेगा। ही विल हैव टू गो टू स्टेशन बिफोर द टाइम, उसे वक्त से पहले स्टेशन जाना पड़ेगा। दोस्तों यहाँ इन एडिशन एक चीज़ बताना चाहूँगा कि कभी कभी प्रेजेंट फॉर्म को बोलकर हम फ्यूचर का माना मुराद लेते हैं। जैसे कभी कभी हम इस तरह बोलते हैं कि सॉरी आई हैव टू गो, मुझे जाना पड़ेगा, तो यहाँ हमने आई हैव टू गो का इस्तेमाल किया यानी प्रेजेंट फॉर्म का।
लेकिन हम माना क्या मुराद ले रहे हैं, माना मुराद ले रहे हैं हम फ्यूचर में। तो इस तरह भी अगर आप कभी अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन बोलना चाहें तो आप बोल सकते हैं। तो दोस्तों ये थे कुछ एग्जाम्पल्स जिसके जरिए से हमने इस ग्रामर को समझने की पूरी कोशिश की और उम्मीद करता हूं कि आपको भी ये ग्रामर समझ में आया हो। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, बाय।